त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। वर्तमान शासन धर्म शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्रेष्ठ सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। श्री से युक्त जैन धर्म को आप सभी ने, हम सभी ने प्राप्त किया। बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर के हम सब इस धरती पर अवतरित हुए। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जो तीर्थंकरों का कुल कहलाता है, गुरुजनों का कुल कहलाता है। अर्थात हमने देव शास्त्र और गुरु यहाँ जहाँ देव के मुख से निश्चित दिव्य ध्वनि आचार्य की परम कृपा से शास्त्र रूप को प्राप्त हुई और गुरुजनों ने उसका अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य किया। टूटी फूटी नैया तो सभी लोगों की है, संसार के सभी प्राणियों की टूटी फूटी नैया है, लेकिन जिनकी भी नैया संभली है उन सब की नैया गुरुजनों ने संभाली है। हम भी टूटी फूटी नैया में ही चल रहे थे, लेकिन भगवान महावीर के चरण शरण में आकर हमने गुरुजनों को पाया, गुरुजनों को पाया, उनका आशीर्वाद पाया। और आप सभी अभी भक्ति में ये कह रहे थे कि गुरुजनों के माध्यम से, गुरुजनों के द्वारा तो तकदीर बदल जाती है। थोड़ा सा अधूरापन रह गया उसमें। गुरुजनों के द्वारा तो केवल तकदीर ही नहीं बदलती है, तस्वीर बदल जाती है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी तकदीर में ये लिखा करके हम आए हैं कि गुरुजनों का सानिध्य पाएंगे तो हमारी तस्वीर बदल जाएगी। उन महान गुरुजनों का परम आशीर्वाद अभी तक हमारे सिर पर है और उन गुरुजनों के कारण अपनी बदली तस्वीर को लेकर के आप सबके बीच में, देश में विहार कर रहे हैं संघ के साथ। संभव है ये जो ऊपर बैठे हुए हैं मंच पर, इन्होंने भी अपनी तस्वीर
बदल ली है, तो हमारा मन तो ये कहता है कि यदि आप भी गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो आपकी भी तस्वीर बदल जाएगी। बंधुओं, उस तस्वीर को बदलने में कारणभूत धर्म के परिपालयिता जो कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से निःसृत है, उस धर्मामृत का पान करने वाले गुरुजनों का आपको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आज राजस्थान के कोने कोने से लोग आकर के प्रार्थना कर रहे हैं। कोई कहता है महाराज 23 का चातुर्मास, क्योंकि ये तो सभी को विश्वास हो गया कि अब 22 का चातुर्मास तो महावीर जी में स्थापित हो गया है, लेकिन 23 का चातुर्मास क्या करेगा? जैसा 22 का है या इससे पहले क्या ऐसे 23 का भी होगा। टोक नगर वाले कह रहे हैं कि महाराज 52 वर्ष पहले आपने अपने गुरुदेव के साथ चातुर्मास संपन्न किया था, और उस चातुर्मास में हमारे दादा लोग मौजूद थे, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी पोते भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनके भी पोते अभी मौजूद हो सकते हैं। फिर वो पोते भी कहेंगे कि हमारे दादा ने चतुर्मास संपन्न कराने में अपना योगदान दिया था। तो चातुर्मास तो अभी एक तो बुरा हो, उसके बाद क्योंकि हम इतना विश्वास रखते हैं कि समय आने पर सभी कार्य होते हैं। कोई कहता है महाराज ब्याह मान दीजिए, मुहूर्त निकाल दीजिए, ताकि हम ब्याह की शादी तैयारी कर सकें। ब्याह का मतलब हमारा कोई बेटा बेटी नहीं है, ध्यान रखना। भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा गुरुजनों के सानिध्य में संपन्न होती है। गुरुजन ही पाषाण की प्रतिमा को भगवान बनाते हैं, और इसीलिए गुरुजनों का अत्यंत बड़ा महत्व है कि उनके सानिध्य को प्राप्त करने के बाद भगवान बन जाते हैं। यदि उनके आज्ञा के अनुसार अनुसरण करें तो सुनिश्चित बात है कि भगवान बनने का मार्ग तो गुरुजन ही देते हैं, प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर गुरुजन ही चलते हैं। सौभाग्य है हम सबका कि भगवान महावीर स्वामी के इस धर्म शासन में अभी आपने सुना भगवान शांतिनाथ के द्वारा जो धर्म परंपरा पहले से खंडित होती आ रही थी, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने का कार्य भगवान शांतिनाथ के समय से हुआ है, और वही परंपरा भगवान महावीर तक बराबर चली आई। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म जो है वो बराबर चला आया। लेकिन 20वीं शताब्दी जो है, जिसमें आप में से कुछ लोगों का जन्म हुआ है, और उस 20वीं शताब्दी में वह भगवान शांतिनाथ से स्थापित धर्म परंपरा जो है, मुनि धर्म परंपरा, श्रावक धर्म परंपरा की बात नहीं कर रहे, वह खंडित सी हो गई थी। तो हम तो 20वीं शताब्दी के भगवान आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज को मानते हैं, क्योंकि भगवान शांति से लेकर जो धर्म अभी तक अखंड रूप से चला आया, उसको 20वीं शताब्दी में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अक्षुण्णता प्रदान की, और उस अक्षुण्णता को
गुरुजनों के माध्यम से अभी तक आप सभी प्राप्त किए हुए हैं। आज उन शांति सागर जी महाराज का ही एक परम उपकार है कि आज यत्र तत्र सर्वत्र देश में दिगंबर मुनियों का दर्शन हो रहा है और दर्शन ही हो रहा है, प्रदर्शन नहीं हो रहा है, यह ध्यान रखना। प्रदर्शन में धर्म नहीं होता, दर्शन में धर्म होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति हो, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो और शास्त्र की वाणी का आप रसपान कर सकें, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि से निश्चित दिव्य ध्वनि हमको शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होती है। देव शास्त्र गुरु हमारे परम आराध्य हैं। एक गाय की भक्ति से जो भगवान प्रकट हो गए, वो आज सैकड़ों वर्षों से भगवान महावीर जी में पूज्य परम पूज्य सारे विश्व के बने हुए हैं। क्या कारण है इसे? भक्ति से प्रकटित जो भगवान महावीर की प्रतिमा थी, वो आज भी सभी लोगों के लिए परम आराध्य बनी हुई है। देश विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। हमने देखा है इस मंदिर के पीछे बहुत सारे स्वस्तिक बने हुए हैं। पहले ये मंदिर का शिखर जो है सफ़ेद रंग का पुता हुआ था, लेकिन बड़ा आश्चर्य नहीं, हम तो ये समझते हैं कि सभी भक्तों का भाग्य है कि यहाँ की कमेटी ने उस पुते हुए चूने को निकाल करके उसके असली रूप में प्रकट कर दिया है। जिस पत्थर से, जिस पाषाण से इस मंदिर का निर्माण हुआ, वो पाषाण का रूप अब हमारे सामने है। बंधुओं, जब जब भक्तों के मन में भक्ति जागृत होती है तो भक्त बने लोग ही भगवान बन सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि एक दिन ऐसा हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे कि हम भी भगवान के बनने के मार्ग पर चल पड़े। आज बड़ा आश्चर्य है, यह भी चमत्कार है भगवान महावीर के क्षेत्र का। कभी आपने सुना है? नहीं सुना है तो हम बता देते हैं कि 4 तारीख को दादी नानी दीक्षा समारोह संपन्न हो रहा है। क्योंकि दीक्षा लेने वाले 2 प्राणी हैं, एक दादी है, एक नानी है। इसलिए यह पहला अवसर है कि दादी नानी दोनों एक साथ दीक्षा ले रही हैं। तो उन्होंने समझा कि अब इस मनुष्य जन्म से छुटकारा पाना है, स्त्री पर्याय से छुटकारा पाना है, तो उसका एक मार्ग है और वो मार्ग है दीक्षा धारण करना। इसलिए दीक्षा वे धारण करेंगी और इसलिए धारण करेंगी कि संयम जो है वो संयम पूर्वक समाधि मरण को जो जीव प्राप्त होते हैं वे निकट भव्य होकर के और शीघ्रता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। असंयमी जीवों का असंयम नहीं हो। हम एक अंतिम में बात कह देना चाहते हैं, जिन धर्म महान धर्म है, तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित धर्म है, आचार्य परंपराओं से प्राप्त धर्म हमें प्राप्त हुआ है, उस धर्म की महिमा को जाने,
वर्तमान में लोगों का संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति जो रुझान होना चाहिए था, वो रुझान कम होता जा रहा है। आज जैन संस्कृति पर आघात आप स्वयं ही कर रहे हैं। आपका जीवन बदलता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है ना। टीवी और मोबाइल के युग में आप जी रहे हैं, और टीवी और मोबाइल ने आप लोगों के जीवन को एकदम बदल करके रख दिया है। आप सब अपनी संस्कृति को भूल करके और उन टीवी और मोबाइल में जो संस्कृति दिखाई जाती है, उस रूप में आपका जीवन बदलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। जब आपकी तकदीर ही नहीं, तस्वीर बदल सकती है, तो आपकी तस्वीर बदल रही है, ये समझ में आ गया हमें। क्योंकि आपकी तस्वीर अब फिल्मी दुनिया की तरफ जा रही है। आपका रहन सहन, आपका खान पान और आपका स्वास्थ्य, सब कुछ बदलता जा रहा है। महिलाएं कहती हैं हमारे घुटने बिगड़ गए महाराज, यहाँ आएंगी तो चेयर पर बैठेंगी। लेकिन महिलाओं से हम पूछना चाहते हैं कि जब स्टैंडिंग किचन पर आप भोजन बनाती हैं, उस समय आपके घुटने नहीं दुखते? वो स्टैंडिंग किचन नहीं आपके घुटनों को ऐसा खराब कर दिया, जैसे पुराने ज़माने में आपके दादा और दादियाँ जो भोजन बनाते समय उठ बैठ करती थी, एक्सरसाइज होती थी, वो एक्सरसाइज बंद हो गई आपकी। ये नूतन संस्कृति पर आपका जो चाव जगह है, उसका ये प्रभाव है। इसलिए नूतन संस्कृति को न अपनाते हुए आप अपने जीवन में जो हमारे तीर्थंकर भगवानों के द्वारा प्रतिपादित धर्म, संस्कृति आदि है, उसको अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को मंगलकारी करें। भगवान जिनेंद्र के द्वारा धर्म ही हमारा मंगल करने वाला है। वही इस लोक में उत्तम पदार्थ है, इसीलिए तो हम वो मंगल करने वाला है, लोक में उत्तम पदार्थ है, इसीलिए तो हम उसकी शरण में आए हैं। हमको शरण प्राप्त है, हम उसकी शरण को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। आप सब उस उत्तम धर्म को प्राप्त किया तो है, लेकिन जैसा आपको उसकी शरण में जाना चाहिए, उसकी शरण को आप सब प्राप्त हों और अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद।